दोस्तों, अगर आपके पास एक पुरानी कार है और आपको अचानक पैसों की ज़रूरत है तो आप उस पर भी लोन ले सकते हैं। आज हम आपकी पुरानी कार पर कैसे लोन ले सकते हैं इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। इस जानकारी में न केवल आप पुरानी कार पर लगने वाले दस्तावेजों को जान पाएंगे, बल्कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है यह भी हम आज बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, जानकारी वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, जब भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो लोन के माध्यम से ऐसी सभी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। और लोन लेने में किसी भी तरह की संपत्ति बहुत काम आ सकती है। कार भी एक तरह से आपकी असेट्स या संपत्ति ही होती है। इस पर लोन लेना न केवल आसान होता है, बल्कि कार पर लोन लेने में बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता। जहां एक ओर कार लोन की प्रोसेस काफ़ी तेज होती है, वहीं दूसरी ओर सिक्योर लोन होने के कारण इसका ब्याज भी पर्सनल लोन से कम होता है। लेकिन कार लोन में लगने वाले दस्तावेजों की जानकारी के बिना आप अपनी पुरानी कार पर लोन लेने में परेशानी उठा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कार लोन में लगने वाले दस्तावेजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अपनी पुरानी कार पर लोन लेने के लिए आपको आपके आईडी और एड्रेस प्रूफ के साथ इनकम डॉक्यूमेंट के रूप में पिछले 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न भी बैंक या फाइनेंस कंपनी को उपलब्ध कराने होते हैं। यदि आप जॉब में हैं तो आपको अपनी सैलरी स्लिप के साथ फॉर्म नंबर 16 की डिटेल भी कार लोन के लिए देनी पड़ती है। इसके अलावा आपकी बैंक डिटेल के रूप में पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी आपको कार लोन के लिए देना होता है। इसी के साथ कार से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आरसी, इंश्योरेंस भी आपको उपलब्ध कराने होते हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी कार पर लोन लेने के लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो आइए अगले पॉइंट में कार लोन की इस प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अपनी पुरानी कार पर लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको बैंक या फाइनेंस कंपनी में एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। इसके बाद बैंक या फाइनेंस कंपनी आपके दी हुई जानकारी के आधार पर इसका वेरिफिकेशन करती है और आपकी कार की वैल्यू तय की जाती है। इस प्रोसेस के बाद बैंक आपकी कार के वैल्यू के आधार पर आपका लोन सैंक्शन करती है। इसके बाद थोड़ी और प्रोसेस के बाद आपको आपके लोन की रकम प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि इस पॉइंट में मैंने आपको बताया कि अपनी कार पर लोन लेने के लिए आपको लोन एप्लीकेशन करनी होती है, तो आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि ये एप्लीकेशन हम कहां और कैसे करें। तो इसका जवाब हम आपको अगले पॉइंट में देने जा रहे हैं। दोस्तों, कार लोन लेने के लिए आप किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं और विभिन्न डिटेल जैसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी, कामकाज और इनकम से जुड़ी जानकारी के साथ कार की डिटेल देकर इस लोन एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको अपनी पुरानी कार पर लोन दे सकती है। तो इसका एक आसान तरीका है कि आप किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी की वेबसाइट के जरिए आवेदन करने की बजाय पैसा बाजार वेबसाइट पर जाकर आप कार लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां मैं पैसा बाजार के बारे में सजेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस पर बहुत सी बैंक और फाइनेंस कंपनी में आप एक साथ अपनी पुरानी कार के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कार लोन की स्वीकृति आपकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी और बैंक या फाइनेंस कंपनी की अपनी पॉलिसी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये थी बात कि आप कैसे कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको कार लोन लेने के पहले इसमें लगने वाले चार्जेस, ब्याज और टेन्योर के बारे में भी जान लेना चाहिए। इसकी जानकारी हम आपको अगले पॉइंट में देने जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो कार लोन लेने के पहले और बाद में विभिन्न चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, लेकिन सबसे मेन जो चार्जेस होता है उसमें लगने वाली प्रोसेसिंग फीस। लेकिन प्रोसेसिंग फीस हर बैंक और फाइनेंस कंपनी में अलग अलग होती है। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो लोन अमाउंट का 1 से 2% से ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा लोन शुरू होने के बाद भी बहुत से चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, जैसे बाउंसिंग चार्जेस, लेट पेमेंट फीस, पार्ट पेमेंट, फोरक्लोजर आदि। तो इन चार्जेस की भी जानकारी आपको लोन लेने से पहले अच्छे से रखना चाहिए। कार लोन के ब्याज की बात करें तो ये भी हर बैंक और फाइनेंस कंपनी में अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में पुरानी कार पर लोन लेने पर आपको 11 से 14% तक का ब्याज चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि लोन की अवधि यानी टेन्योर की बात की जाए तो 18 से 60 महीने यानी
5 साल तक के लिए आप इस टेन्योर को रख सकते हैं। दोस्तों ये थी पुरानी कार पर लोन लेने की कुछ जानकारी जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई। लेकिन आपको कार लोन लेते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जिसका जिक्र हम इसी वीडियो में आगे करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो पुरानी कार पर लोन लेते समय ध्यान रखना जरूरी है, और वो है कुछ बैंक या फाइनेंस कंपनी ही पुरानी कार पर लोन उपलब्ध करा पाते हैं, इसलिए आपको इसकी जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा जरूरी नहीं कि यदि आपकी कार कमर्शियल है या येलो नंबर प्लेट वाली है तो उस पर भी लोन हो ही जाए। यह पूरी तरह से बैंक पर निर्भर करता है कि वे कमर्शियल कार पर लोन दे या न दे। तीसरी बात कि इस वीडियो में हमने पैसा बाजार का जिक्र किया है, तो ध्यान रखें कि यह सिर्फ एक उदाहरण है। इस वीडियो के माध्यम से हम पैसा बाजार को न तो प्रमोट कर रहे हैं और न ही ऐसा करने के लिए उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। इसलिए अपने विवेक से पैसा बाजार के माध्यम से कार लोन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। चौथी और आखिरी बात जो आपको कार लोन लेने के पहले ध्यान रखना जरूरी है, वो है कार लोन लेना एक जिम्मेदारी होती है। ऐसे में ब्याज, प्रोसेसिंग फीस के साथ ही साथ सभी नियम और शर्तें आपको लोन लेने से पहले ही अच्छे से पता लगा लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पुरानी कार पर लोन लेने से जुड़ी छोटी सी जानकारी। दोस्तों कार पुरानी हो या नहीं, यदि आपको कार लोन लेना है और आपको लोन लेने में तकलीफ आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं। आप आपका सवाल इस वीडियो के नीचे #car loan लिखकर कमेंट्स कर सकते हैं। हैशटैग लगाना न भूलें, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कार लोन को लेकर आपका सवाल कितना ज़रूरी है, और ज़रूरी सवाल के जवाब देना हमारे लिए भी ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी इसे बताने के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा यदि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास भी पुरानी कार है और वो इस पे लोन लेने की सोच रहे हैं तो उनसे ये वीडियो शेयर करके उनकी मदद ज़रूर करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर करें। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।